नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक बार फिर मायावती भाजपा के साथ खड़ी हो गई है, जबकि विपक्ष के 21 दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में मैदान में उतर चुके हैं। अपने राजनीतिक अस्तित्व से जूझ रही मायावती का भाजपा के साथ आना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह घटना उस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हाल के उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट सपा को छोड़कर बसपा के पास जाता हुआ बहुत ही साफ साफ दिखा है। ऐसे समय में बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी मूल राजनीति को छोड़कर नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर भाजपा के साथ क्यों आ गई है, यह एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि वो एकाएक आ गई है या फिर कुछ पिछले महीनों में धीरे धीरे भाजपा के करीब आई है। और सवाल तो यह भी है कि वो एक बड़े दबाव में तो नहीं है। क्या यह दबाव उनको भाजपा के करीब लेकर आ रहा है? और यह दबाव कोई भाजपा का वो दबाव नहीं है जिसको सपा और कांग्रेस अक्सर कहती है कि फोन भाजपा के यहां से आ जाता है और मायावती का रुख बदल जाता है। ये वो दबाव नहीं है, ये राजनीतिक सिचुएशन का दबाव है, ये राजनीतिक समीकरणों का दबाव है। इन्हीं सवालों के आसपास बात करने से पहले बात कुछ याद करनी जरूरी है। मायावती ने 1995, 1997 और 2002 में भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन तीनों बार उनकी सरकार को गिराने का काम भाजपा ने ही किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो कई मुद्दों पर भाजपा का समर्थन बीच बीच में करती हुई दिखी है, लेकिन अब खुलकर भाजपा के साथ आ गई है। इसीलिए ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी के विरोध का वोटर कोई एक विकल्प चुनने के लिए बड़ा बेचैन दिख रहा है, मायावती ने यह कह दिया कि संसद की नई इमारत का निर्माण सरकार ने कराया है, नरेंद्र मोदी ने कराया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा हक है कि वो इसका उद्घाटन भी करे। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किए हैं। मायावती ने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ना अनुचित है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना भी गलत है। मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग को भी अनुचित बताया है, इससे असहमति जताई है। हालांकि मायावती समारोह में शामिल तो नहीं हो रही है। उन्होंने बताया है कि पार्टी के कामों में बिजी होने के चलते वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पा रही है। यानी एक बहुत ही साफ सा संकेत मायावती दे रही है, और वो यह है कि विपक्ष की 21 पार्टियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह जैसा रवैया अपनाते जा रहे हैं। वो अपने सत्ता के 9वें साल में तानाशाही प्रवृत्ति के करीब आते जा रही है, और मायावती कह रही है कि ये जो 21 दल बात कर रहे हैं वो बात सही नहीं है। यह बदलती हुई राजनीति है, और यह बदली हुई राजनीति उस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब अभी हाल ही में हुए निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा को छोड़कर बसपा के साथ जुड़ता हुआ दिखा है, और बसपा के अलावा अन्य दलों से भी जुड़ता हुआ दिखा है, लेकिन सपा के साथ से हटता हुआ साफ साफ दिखा है। और ऐसे समय में बसपा विपक्ष को छोड़कर भाजपा के पास आ रही है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि मायावती ने भाजपा के साथ आने का फैसला दबाव में लिया है, क्योंकि उनकी पार्टी के सारे सांसद और बड़े नेता भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब यह कितना सच है, कितना सच नहीं है, इस पर तो बहस हो सकती है, सबके अपने अपने अनुमान हो सकते हैं। लेकिन एक तथ्य तो साफ ही है कि उत्तर प्रदेश में मायावती चिंता में है, और मायावती से जुड़े हुए लोग जो राजनीतिक अस्तित्व बचाकर रखना चाह रहे हैं, उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं, भाजपा या सपा। और आज के दौर में भाजपा सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि बसपा का वोट बैंक भाजपा के पास ही जा चुका है। लेकिन इस सब के बीच कुछ तथ्य ऐसे हैं जिस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। इन पर बात साफ साफ सी दिखती है। पहली बात, एक बात तो बहुत ही साफ दिखती है कि बसपा के सभी 10 सांसदों को 2024 में मायावती के भरोसे जीत नहीं दिख रही है। इसीलिए वो नया राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं, और यह ठिकाना उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा ही हो सकता है। मायावती की राजनीति को पिछले कुछ सालों से देखने और समझने की जरूरत है। मायावती ने 2019 का लोकसभा का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा। उस चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीती लोकसभा की, जबकि सपा ने 5 सीटें ही जीती केवल। लेकिन मायावती ने कुछ ही दिनों के बाद चुनाव नतीजों पर असंतोष जताया और सपा से गठबंधन तोड़ लिया। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह गठबंधन मायावती ने तोड़ा, जबकि यह गठबंधन एक कामयाब गठबंधन उत्तर प्रदेश में साबित हो सकता था। जिस तरह के समीकरण की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, इस तरह के समीकरण सपा और बसपा आपस में मिलकर बना सकती है।
2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बसपा ने अकेले लड़ा और केवल एक ही सीट आई। इससे भी साबित होता है कि सपा से जुड़ने से बसपा को लाभ मिला था और सपा से हटने से बसपा को हानि हुई है। अब आगे और देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए। बसपा अक्सर देखा गया है कि वो उपचुनाव लड़ती नहीं रही है, लेकिन इस बार बसपा ने उपचुनाव लड़ा और मायावती ने बड़ा खेल किया। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में मायावती ने उम्मीदवार उतार दिए। मायावती ने आजमगढ़ में तो उम्मीदवार उतारा, वो भी ऐसा उम्मीदवार वो भाजपा को सीधे सीधे मदद करता हुआ दिखा, मदद की बल्कि, और रामपुर में कोई अपना उम्मीदवार उतारा नहीं, यानी कि वहां भी भाजपा को मदद की, आमने सामने की लड़ाई हो गई। इतना ही नहीं, अभी निकाय चुनाव में बसपा ने भाजपा की खुली मदद की। सभी 17 नगर निगम के महापौर के चुनाव में बसपा ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 11 मुस्लिम थे। इससे मुस्लिम वोट बट गया, सपा का वोट बट गया। सभी 17 सीटों पर भाजपा जीत गई और सपा का सफाया हो गया। बात इतनी भर भी नहीं है, कुछ अन्य तथ्य भी है जिन पर ध्यान देना चाहिए। मायावती ने अपने उन सभी नारों से खुद को अलग कर लिया है पिछले कुछ महीनों में, जिनको लेकर यह माना जाता रहा है कि इन्हीं नारों की बदौलत एक समय पर मायावती ने राजनीति का चरम हासिल किया था। मायावती ने पिछले माह अप्रैल में 3 ट्वीट किए। ये 3 ट्वीट बताते हैं कि मायावती अपनी राजनीति को किस दिशा में लेकर जा रही है। मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, बनिया साफ ठाकुर हाफ, ब्राह्मण साफ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। ये वो नारे हैं जिन नारों की बदौलत कहा जाता है कि मायावती ने सामाजिक समीकरण साधे। इन नारों और इन जैसे अन्य नारों से मायावती सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हमेशा करती रही है। कभी भी इससे पहले मायावती ने इन नारों को लेकर खुद को अलग करने की कोई बात कही नहीं है, लेकिन अब मायावती खुद को इन नारों से अलग कर रही है। इतना ही नहीं, मायावती इन नारों के लिए सपा को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित की बजाय जाति द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है। अपने एक ट्वीट में वो कह रही है कि अयोध्या, श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वे बसपा को बदनाम करने की सपा की सोची समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलित, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ये मायावती ट्वीट के माध्यम से कह रही है। इसके बड़े गहरे राजनीतिक मतलब है। इससे 2 बातें तो बहुत ही साफ होती है। बसपा ने दलित और अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक कांग्रेस से छीना था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा ने ले लिया है। और दूसरी बात, मायावती ने अभी से नहीं, बहुत पहले से ही चुनाव में भाजपा की मदद करना शुरू कर दिया था। अब बसपा निपट चुकी है, सपा निपट रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के विरोध में ये जो वोट करने वाले लोग हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसको वोट दिया जाए। इसी का फायदा भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिलता जा रहा है और अभी तो मिलता ही रहने वाला है जिस तरह के समीकरण हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीन पर कहीं है नहीं। वो जमीनी समीकरण तैयार नहीं कर पा रही है और अपनी जमीन भी तैयार नहीं कर पा रही है। बसपा सरेंडर कर चुकी है और सपा सामाजिक समीकरणों को साधने में नाकाम साबित हो रही है। यह सबसे ताजा उदाहरण और इस बात को प्रमाणित करने के लिए अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम देख सकते हैं। यह बहुत ही साफ सी तस्वीर है और यह तस्वीर बताती है कि मायावती सरेंडर कर चुकी है। वो भाजपा के साथ खड़ी हुई है, अब तो खुल के साथ खड़ी हुई है और भाजपा को ये सीधा सीधा लाभ दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।